बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन हुआ। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन कर कमलों द्वारा 26 फरवरी 2023 को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ यमुना छठ घाट के ITO से किया गया। इसके साथ ही सद्गुरु माता जी के पावन पवित्र आशीर्वाद से यह परियोजना समूचे भारतवर्ष के 1100 से अधिक स्थानों, 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से एक साथ आयोजित की गई। इसके अलावा दूर देशों में भी यह अभियान चलाया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज व राजपिता रमित जी ने सबसे पहले पौधारोपण किया और प्रकृति, जो कि हमें परमात्मा की दी हुई एक सुंदर देन है, इसे हरा भरा और स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी। अलग अलग स्थानों पर संत निरंकारी मिशन के लगभग 3.5 लाख से अधिक सेवादारों ने इसमें अपना योगदान दिया। हर भक्त पूरी तन्मयता के साथ अपने आप को सेवा में लगाए हुए था। गंदगी की परवाह किए बिना पूरे जोश के साथ केवल मानवता को एक सुंदर देन देने का प्रयास। मिशन के सेवादारों का मानव कल्याण के लिए की गई सेवा के प्रति जज्बा और उत्साह देखते ही बनता था। युवा वर्ग, चाहे वो IT प्रोफेशनल्स हों, स्टूडेंट्स हों या ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हों, सभी ने अपनी व्यस्त लाइफ में से समय निकालकर इसमें हिस्सा लिया। न्यूज़ डिवाइन की टीम खड़ी है यमुना के छठ घाट पर। हम देख रहे हैं किस प्रकार से संत निरंकारी मिशन के ये वॉलेंटियर्स, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, इस एरिया को साफ कर रहे हैं। अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि हमें आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम जो यूथ है, हमें देख के लोग आगे सीखेंगे कि बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसलिए मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हमारे आसपास है, पहले तो हम कूड़ा ना फैलाएं और जितना हो सके हम सफाई में कंट्रीब्यूट करें। निरंकारी मिशन की यही सिखलाई है कि सब हमारे अपने हैं, हमने बढ़ चढ़कर हर सेवा में सहयोग करना है। हम खड़े हैं दिल्ली के सुरघाट पर। आज हजारों की तादाद में अनुयायी अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता के इस अभियान को चला रहे हैं। जब देख रहे हैं कि निरंकारी मिशन के हजारों अनुयायी यहाँ पर सेवा का भाव अपना लेकर के आए, तो क्या महसूस किया आपकी? बहुत प्रशंसा सबसे दिल से है कि कोई किसी गंदगी साफ नहीं करता, और आपने जो करा, आपकी और जो टीम है, सबको धन्यवाद। हम भी इस संस्था में जुड़ना चाहेंगे। बहुत बड़े कार्य है और हम भी चाहते हैं कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। भारतवर्ष के अलावा ये विश्व में भी ऐसी सेवा एक्टिविटीज आज के दिन चल रही हैं, जहाँ पे ये डीप क्लीनिंग हो रही है। हमारे संत महात्मा पूरा कूड़ा करकट उठाकर इकट्ठा करके अपना हाइजीनिक वे से ये सेवा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, ताकि जल स्वच्छ है तो मन भी स्वच्छ हो जाएगा। जो जो यहाँ पे आके स्नान करते हैं हमारे भाई बहन, वो उनके लिए एक पावन स्थान बन जाए। दास तो सेवा दल में है। अच्छा जी। तो हम तो सेवा दल में अक्सर ये बोलते रहते हैं कि मान होता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। वक्त पड़े तो देश के खातिर देश के पहरेदार भी हैं। तो हम अगर मिशन में अगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जब सदगुरु का आदेश आता है संसार के लिए, तो हम संसार के लिए भी अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि सदगुरु ने भला करो सबका प्रभु, सारी दुनिया की भलाई के लिए हमें ये काम दिया है। आज जो इन लोगों ने किया उससे हमें सीख मिल रही है, इसीलिए हमने इनकी वीडियो रिकॉर्ड्स करके अपने पर्सनल लेवल पे उसको भी फॉरवर्ड किया है कि हम सब भी इससे सीख लेके ऐसे ही काम करें। मैं BTech का स्टूडेंट हूँ CSE ब्रांच से, एंड हम यहाँ पे एक सफाई अभियान पे हम आए हैं। तो बस इसी तरीके से अपने स्टडीज़ को भी टाइम देते हैं, बट सेवा के लिए एक स्पेशली टाइम निकालते हैं ताकि हम यहाँ पे भी अपना योगदान दे पाएँ। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ अभी हम मौजूद हैं रामघाट पर, और आज प्रोजेक्ट अमृत के तहत जो क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई गई है, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संत निरंकारी मिशन के जो अनुयायी हैं वो कितने श्रद्धापूर्वक सेवा कर रहे हैं। सद्गुरु ने इस बार जो ये स्टेप लिया कि हम वाटर बॉडीज़ या फिर जो रिवर बैंक्स हैं, हम उनको क्लीन करेंगे, नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। तो आज ये जो हम काम कर रहे हैं, ये इंसानियत के लिए कर रहे हैं। ऐसे अगर मन में जज्बा हो तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस करता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मानवता के उद्धार के लिए टाइम निकालना है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश अनुसार प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के स्लोगन के साथ आज हम मौजूद हैं अहमदाबाद में
इंदिरा ब्रिज के पास साबरमती नदी के किनारे, जो कि छठ पूजा घाट के नाम से जाना जाता है। स्वयं राजपिता रमित जी ने स्थान स्थान पर जाकर इस अभियान में हिस्सा ले रहे सेवा दल और साथ संगत का उत्साह बढ़ाया। तो आपने देखा कि जहां कूड़े के अंबार लगे हुए थे, जगह जगह गंदगी फैली हुई थी, संत निरंकारी मिशन के इन सेवादारों ने निष्काम सेवा के जज्बे के साथ इस अभियान में अपने आप को अर्पित समर्पित करते हुए इसे पूरी तरह से साफ कर दिया। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने सभी स्थानों पर शिरकत की। मिशन द्वारा भी इन अतिथियों को प्लांटर्स की भेंट देकर उनका स्वागत किया गया व उनके सहयोग के लिए उनका शुक्राना किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी द्वारा सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। सफाई की जो बात है, ये फिर चाहे एक जल में से कचरा हटाने की बात हो या फिर अपने मनों के अंदर से ये जो भी अहंकार, एक द्वेष, ऐसे अनेक जितनी भी गंदगी मन की है, उसको भी साथ ही साथ सफाई की बात हो रही है। क्योंकि एक संसार में आए हैं तो जहाँ ये जल की एक अहमियत तो बहुत है, वहाँ एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी लाइफ का, कि कैसे जिसका मन स्वच्छ होगा, संतों वाली भावना होगी मन में, वही फिर पूरे संसार के लिए भी वरदान होंगे। वही फिर एक संसार में जो परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, उसकी संभाल की भी बात करेंगे। क्योंकि हर एक की एक मन की चिंता भक्तों को ही होती है कि हर किसी का जीवन अच्छा रहे। ये अमेनिटीज़ जो बेसिक हैं, जो इस परमात्मा ने तो जल बनाने के समय बहुत ही स्वच्छ जल इस धरती पर दिया, पर कैसे आज हमने ही अपनी लापरवाही से इस जल को भी जहाँ दूषित किया, तो अब ये हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि वापस जितना भी हो सके इसको स्वच्छ करके अमृत बनाया जाए। चाहे वो देश के भी 75 इयर्स के साथ एक ये एसोसिएशन होना आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये रूप भी कि संतों ने तो हर चीज़ को, जिसको भी वो सेवा रूप करते हैं, वो अमृत रूप ही हो जाता है। जग में पानी है बड़ा अनमोल, अमृत है पानी। इस जग में पानी है बड़ा अनमोल। पानी से है जीवन सबका, सब ही समझे इसका मोल। संभाल जल की हर दम हो, खुशहाल जल से हर जीवन हो। स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो, स्वच्छ जल हो।